कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से जीसी मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को राज्य का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी ट्वीट करके बधाई दी। कहा कि उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा। गुजरात के अहमदाबाद में कोविड अस्पताल श्रेय के आईसीयू में आग लग गई। देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया इसने और 8 लोगों की जान चली गई। नोएडा में ऑटो में लड़की को अगवा कर भाग रहे बदमाश नदीम और इमरान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कानपुर देहात के रिवरी टैली गांव में आपसी रंजिश की वजह से 2 गुटों में भिड़ंत, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले। हमीरपुर जिले में होमगार्ड की दबंगई का वीडियो वायरल। पुरानी रंजिश की वजह से अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के एक व्यक्ति पर किया था हमला। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में दबंगों का आतंक देखने को मिला। देर रात दबंगों ने एक घर के बाहर बमबाजी कर दी। बांदा में प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला आया सामने। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, 4 गिरफ्तार। बदायूं के मुजारिया पुलिस ने नेथुआ गांव में हुई हत्या का खुलासा कर लिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमीरपुर जिले में हाईवे में ट्रकों से लूट करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। बांदा के पडोहरा गांव बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से युवक की मौत हो गई। यहां बिजली के झूलते तार से चिपकने की वजह से युवक की जान गई। हरदोई जिले के 3 अभ्यर्थियों ने प्रतिष्ठित आईएएस में चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में भी खुशियां मनाई गई। कानपुर के बर्रा इलाके में बदमाशों ने व्यापारी से की लाखों की लूट। पुलिस की नाकेबंदी से घबराकर कार छोड़कर भागी बदमाश। गोंडा में नगरपालिका की पूर्व चेयरमैन अंजू सिंह की कोरोना से मौत। कोरोना के संक्रमण के बाद उनका लखनऊ में इलाज चल रहा था। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी। देवरिया में बड़ा नाव हादसा, सवारियों से भरी नाव सरयू में पलटी, 2 महिलाओं समेत 3 बच्चों की मौत। सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती को ईडी का समन, शुक्रवार को होना होगा पेश। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की सदस्य यास्मीन फारूकी ने न्यूज 18 पर राम मंदिर पर दिया विवादित बयान। कहा, मंदिर देश की एकता के लिए खतरा। गोरखपुर में युवक युवती की हत्या से पहले सनसनी, दोनों लिव इन में रह रहे थे। मुरादाबाद में एक चावल कारोबारी ने जबलपुर में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अपने साथ लूट का नाटक रच डाला। रक्षाबंधन पर मायके गई पत्नी जब ससुराल वापस नहीं आई तो संभल में पति ने फांसी लगाई। मऊ में सिंचाई विभाग का रिंग बांध टूटने से 3 गांव में घुसा पानी, लोग दहशत में। पीलीभीत में देवहा नदी के किनारे किसानों पर बरसात का संकट। जौनपुर में मोबाइल की दुकान से 7 लाख की चोरी का मामला आया सामने। अलीगढ़ में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट में अवैध रूप से चल रहे शराब बार का खुलासा किया। एटा में पीएससी कैंप के पास एक तेज रफ्तार कार ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। पीलीभीत के अमरिया नहर पुल पर एक कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। सीतापुर में विवाद के बाद पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीलीभीत में नेशनल हाईवे 730 पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में लुड़िया चीनी मिल के एजीएम समेत 3 लोग जख्मी। कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के पांडेपुर इलाके में एक मंदिर परिसर के कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो जाने से 2 युवक जख्मी। सितारगंज से बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा निकले कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना के 246 नए केस सामने आने से संख्या 8,254 हुई। कोरोना संक्रमण के बाद छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस का दावा किया गया था, लेकिन अब इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से लगी आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को राजभवन से भारतीय रेडक्रॉस समिति द्वारा 4 जिलों के लिए राहत सामग्री के ट्रक रवाना किए। बद्रीनाथ धाम की पंचबद्री प्रसादम योजना के तहत ऑनलाइन बाजार देने के मकसद से जिला प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले ऑनलाइन प्रसाद बेचने की पहल की गई थी। देहरादून के प्रेमनगर थाने के धूलकोट में शराब ठेके के सेल्समैन से लूट के दौरान हुए गोलीकांड का विकासनगर पुलिस ने खुलासा कर दिया। कोरोना काल में अल्मोड़ा जिले में एक अस्थायी जेल बनाई गई। आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब ये व्यवस्था की जा रही है। काशीपुर में बस अड्डे पर पुलिस ने एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया। अल्मोड़ा शहर में मोहल्लों से नालियों में डाले जा रहे सीवर पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोरोना संक्रमण से लड़ रहे चंपावत के टनकपुर में लोगों की भारी लापरवाही सामने आई। उत्तरी कुमाऊं में इस साल 24 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक सिर्फ 16 लाख पेड़ ही लगाए गए। टिहरी में पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग की लापरवाही की वजह से सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला सामने आया। उत्तराखंड में सड़कों पर पहाड़ का मलबा आने से अब भी 108 सड़कें बंद। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन के बाद भगवान शिवराम का श्रृंगार किया गया। बुधवार को हुआ सदी का सबसे बड़ा शिलान्यास। अयोध्या में पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। शिलान्यास से पहले पीएम मोदी ने रामलला की आरती की। संकल्प पूजने के साथ ही शेषनाग की भी पूजा की। लखनऊ में सीएम आवास पर योगी ने किया दीपोत्सव। राम मंदिर शिलान्यास के बाद शहर में जगह जगह जलाए गए दीपक। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही शिलान्यास किया वैसे ही पूरा देश राममय हो गया। भव्य राम मंदिर का शिलान्यास तो अयोध्या में हुआ, लेकिन खुशियां देश के कोने कोने में मनाई गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले सीएम योगी, यूपी में नहीं हुआ कोई भी फर्जी एनकाउंटर। पुलिस पर गोली चलाने वाले खाएंगे गोली। भूमि पूजन के बाद पूरे देश में मनाया गया दीपोत्सव। अयोध्या में जगमग हुई राम की पैड़ी। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर शाहजहांपुर में घर घर दिवाली मनाई गई। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर मथुरा वृंदावन में भी रौनक दिखाई दी। अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास की खुशी में संभल में शानदार दीपोत्सव का आयोजन किया गया। शिलान्यास के मौके पर मेरठ में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी में गौतम बुद्ध नगर के बीजेपी सांसद महेश शर्मा और नोएडा के विधायक पंकज सिंह सनातन धर्म मंदिर पहुंचे और हवन पूजन किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती अयोध्या नहीं जा सके। राम जन्मभूमि पूजन को लेकर अलीगढ़ जिले में भी काफी उत्साह का माहौल रहा। राम जन्मभूमि पूजन के बाद बांदा के स्टेशन रोड पर भी खुशी की लहर देखने को मिली। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की खुशियां पूरे विश्व में मनाई गई। कोरोना को देखते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में सभी प्रमुख मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। राम मंदिर के शिलान्यास पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जताई खुशी। उत्तराखंड के राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जलाए दिए। उत्तराखंड में सीएम आवास पर जलाए गए दिए। राम मंदिर शिलान्यास के उपलक्ष्य में मनाई गई दिवाली। राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर रोशन हुआ केदारनाथ, भक्तों ने जलाए दिए। राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर रोशन बद्रीनाथ, लोगों ने दिए जलाए और खुशियां मनाई। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद हर की पैड़ी पर भव्य आरती का आयोजन। राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर पूरे देश के साथ झूमा उत्तराखंड। ऋषिकेश के गंगा तट पर राम जन्मभूमि शिलान्यास के जश्न में सराबोर नजर आया। हर तरफ दीप उत्सव की तस्वीरें देखने को मिली। राम मंदिर शिलान्यास के बाद नैनीताल में भी लोगों ने दीप जलाए और इस तरह इस दिन को ऐतिहासिक बनाया। पौड़ी के पौराणिक रघुनाथ मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया।
राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर हरिद्वार में भी संत समाज में खुशियां दिखाई दी। हरिद्वार के ज्वालापुर के बीजेपी विधायक ने राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के अवसर पर हर की पैड़ी पर गंगा पूजा की और दुग्धाभिषेक किया। हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी ने 11,000 दीप जलाने के साथ जमकर आतिशबाजी कर अपनी खुशियां जाहिर की। राम मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम को देहरादून के बीजेपी कार्यालय में प्रोजेक्टर के जरिए कार्यकर्ताओं ने देखा। राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद अल्मोड़ा में भी हिंदूवादी संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाए। राम मंदिर के शिलान्यास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल दिखाई दिया। राम मंदिर के शिलान्यास पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने खुशी जाहिर की, प्रदेशवासियों को बधाई दी। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर कोटद्वार में भी खासा उत्साह देखने को मिला। भूमि पूजन को लेकर देहरादून में भी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर पूरे उत्तराखंड में उत्साह का माहौल रहा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन को लेकर खटीमा में सुबह से भक्तों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। नैनीताल में सावन के दौरान शिव के साथ राम की भी आराधना हुई। नैनीताल के पाषाण देवी मंदिर में हवन पाठ किया गया। मंदिर के शिलान्यास को लेकर पछुआदून के लोगों में उत्साह रहा। राम मंदिर शिलान्यास को लेकर टिहरी में भी कार सेवकों में खासा उत्साह और खुशियां दिखाई दी। मंदिर शिलान्यास के ऐतिहासिक दिन पर जश्न मनाने के लिए हर किसी ने अपने अपने स्तर से तैयारियां की। अयोध्या में भगवान शिव राम के मंदिर शिलान्यास को लेकर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्म के लोगों ने शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर कोटद्वार के तमाम मंदिरों में राम नाम के भजन कीर्तन का दौर चला। पौड़ी के फलसवाड़ी में सीता माता के भू समाधि स्थल स्थित सीता मंदिर और देवल स्थित लक्ष्मण मंदिर में स्थानीय निवासी जमकर झूमे। श्रीनगर गढ़वाल के पौराणिक कमलेश्वर महादेव मंदिर में भी लोगों ने भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान को याद किया। नैनीताल में राम सेवक सभा में बीजेपी और संघ समेत अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं ने होली और दीपावली एक साथ मनाई। रामनगर में भी मंदिर शिलान्यास के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आतिशबाजी कर अपनी खुशियां जताई। पौड़ी के रामलीला मैदान में श्री राम मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन को लेकर अखंड रामायण का पाठ किया गया। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।